हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब एनपीएस में भी मिलेगी सुनिश्चित पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग पीएफआईडी ने एक कमेटी का गठन किया है 15 सदस्यीय। तो एनपीएस में ओपीएस जैसी सुविधा देने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। एनपीएस धीरे धीरे आपके ओपीएस की ओर बढ़ रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी एनपीएस की जगह यूपीएस सरकार के द्वारा लाई जा रही थी, जिसके अंदर आपको अश्योर्ड पेंशन देने की बात की जा रही थी। न्यूनतम जिसकी 10 साल की सर्विस थी उसको 10,000 पेंशन, उसके बाद में 25 साल की सेवा के बाद में अगर आप वीआरएस वगैरह लेते हो या रिटायरमेंट लेते हो तो आपको पूरी पेंशन देने की वहां पे बात की जा रही थी। लेकिन उसमें कई सारी खामियां थी कि आपको मान लो वीआरएस के केस में आपकी 25 साल के बाद में आपने वीआरएस लिया और आपकी 5 साल की सर्विस बची हुई है, तो आपको पेंशन का जो लाभ है वो आपको 60 साल यानी 5 साल बाद से मिलना शुरू होगा। इसके अलावा का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10%, उसमें भी आपको कोई भी रिटर्न यहाँ पे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लमसम अमाउंट के नाम पे कुछ राशि आपको यहाँ पे थमा दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे कर्मचारियों ने उसको बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं किया। मात्र 2-3% कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना और यूपीएस पूरी तरीके से फेल हो गई। अब देखिए, ओपीएस में जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, इसके अंदर सुधार करने के लिए, इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि कर्मचारी इसको ऑप्ट कर सके और ओपीएस की मांग नहीं कर सके, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ी जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। तो यहाँ पे सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है एक तरीके से कि सरकार यहाँ पे कम से कम यहाँ पे कुछ काम तो कर रही है, एनपीएस को सुधार कर रही है, या एनपीएस धीरे धीरे ओपीएस की तरफ बढ़ रही है। जैसे 2004 में आपका एनपीएस आया था, उसके बाद में अभी तक एनपीएस में कई तरीके के सुधार यहाँ पे धीरे धीरे हुए हैं। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि मान लो पहले यूपीएस ला रहे हैं, एनपीएस की जगह एनपीएस लाए, एनपीएस के यूपीएस ला रहे हो, अब वापस एनपीएस सुधार कर रहे हो, तो आप ओपीएस ही क्यों नहीं देते। यहाँ पे सभी कर्मचारियों का सारा कुछ जो डिमांड है, जो लंबे समय से मांग है ओपीएस की, उसको पूरी जरूर करना चाहिए। अब देखिए, धीरे धीरे कर्मचारियों की यहाँ पे जीत होती नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ जुड़े बात करेंगे। और आज यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, काफी सारे न्यूज़पेपर में यही जो है खबर चल रही है, उसके बाद हम डिटेल से इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही गूगल में आप सर्च करोगे कि एनपीएस में सुधार को लेकर पीएफआईडी का क्या कदम है, तो ऐसे में आप काफी सारे न्यूज देखोगे। बड़ा फैसला, एनपीएस में मिलेगी फिक्स पेंशन। एनपीएस पिक अपडेट, अब एनपीएस में मिलेगी फिक्स पेंशन की गारंटी। इसके अलावा इधर आप देखोगे जो कि सीएनबीसी आवाज है, इसमें आप देखोगे कि गारंटेड पेंशन की तैयारी। इसके आगे आप अपस्टॉक्स में देखोगे एनपीएस में। इसके बाद में आप फिर नवभारत टाइम्स में देखोगे 11 घंटे पहले रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में पक्की पेंशन का इंतजाम सरकार ने कर दिया काम। एनपीएस में गारंटेड पेंशन। दैनिक भास्कर में आप देखोगे पीएफआईडी ने एक्सपर्ट ने कमेटी बनाई, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का ड्रॉप तैयार, पीएफआईडी नेशनल पेंशन। तो ऐसे में नेशनल पेंशन स्कीम जो है, इसके ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है और कमेटी का गठन किया गया है और यहाँ पे अश्योर्ड पेंशन देने की बात की जा रही है। तो इसके साथ ही आपको जो है न्यूनतम पेंशन का क्राइटेरिया पे तय किया जा सकता है। और देखिए, यूपीएस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएस की तरह अगर रखेंगे तो उसको फिर से ओपन नहीं करेंगे, वो भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। इसके अंदर और कुछ नई चीजें ऐड की जाएगी, और कुछ महंगाई भत्ते वगैरह है, महंगाई राहत वगैरह है, और ऐसा कुछ कर्मचारियों का जो रिटर्न यहाँ पे कट रहा है, जो 60% जो अब एनपीएस का पैसा कट रहा है, बेसिक प्लस डी का 10%, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। आपके रिटायरमेंट पे 60% पैसा आपको मिल जाता है, 40% पैसा मार्केट में लगता है, वहां से जो रिटर्न आता है उसी के आधार पर पेंशन बनती है। अभी तक ये चल रहा था, अब इसमें बड़ा सुधार हो सकता है। यहाँ पे एकदम रिस्की था 40% पैसा, क्योंकि मार्केट अप डाउन चलता रहता है, तो पेंशन कोई अश्योर्ड नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अश्योर्ड पेंशन आपको दे सकते हैं कि हाँ, मिनिमम आपको इतनी पेंशन तो मिलेगी मिलेगी। और यहाँ से जो 40% पैसा आपका लग रहा है, हो सकता है इसमें से आपको 80-20 का रेशो कर दे कि 80% पैसा हम आपको दे देंगे और 20% पैसा ही हम अपने पास में रखेंगे, और आपको एश्योर्ड पेंशन भी हम यहाँ से दे देंगे। और भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देख लेते हैं न्यूज के अंदर जो है क्या कुछ खबरें यहाँ पे चल रही है। देखिए, एक न्यूज़पेपर में खबर आई है, यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। थोड़ा सा देखते हैं। आज की डेट की अपडेट है, बुधवार 14 जनवरी 2026। एनपीएस में मिलेगी गारंटी पेंशन, उच्च स्तरीय कमेटी समिति बनाएगी नियम। सरकार ने यूपीएस की तरह एनपीएस में गारंटी वाली पेंशन दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत निश्चित पेंशन में सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा नियम तैयार करने को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पीएफआरडी ने कहा कि ये पहल पेंशन नियामक अधिनियम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य एनपीएस अंशधारकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आय को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाना है। समिति का उद्देश्य हर नागरिक के लिए उम्रदराज होने के बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। 15 सदस्यीय समिति का गठन दिवाला शोषण शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर, देखिए यहाँ पे अध्यक्ष भी बना दिया गया है। और इसके मुख्य कार्य में नियमों का विकास, बाजार
आधारित गारंटी, परिचालन के तौर तरीके खोजना, जोखिम और कानूनी निगरानी, अंशधारकों को सुरक्षा शामिल। देखिए यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें बताई गई कि इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। बाजार की जो महंगाई वगैरह है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, उम्रदराज होने के बाद में आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। कहने का मतलब सीधी सीधा है कि बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकल के आ सकती है। लेकिन मैं दूसरी ओर ये कहूंगा कि आप इतने सारे सुधार वगैरह कर रहे हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ओपीएस ही क्यों ना देते कर्मचारियों को, और या फिर जो है कर्मचारियों को जो पैसा कट रहा है 10%, वो आप सारा कुछ यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए और उसके बाद में आप ओपीएस की तरह पेंशन हमारे को यहाँ पे दीजिए। ओपीएस के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था कर्मचारी का, फिर भी उनको रिटायरमेंट के टाइम उनकी जो सैलरी हुआ करती थी विद डीए और डीआर, वो उनको वहाँ पे मिला करती थी। तो इसी उम्मीद के साथ, लेकिन यह भी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस तो होते रहे, तो इसका मतलब कर्मचारियों की सुन रही है गवर्नमेंट और धीरे धीरे यहाँ पे सुधार हो रहे हैं। आने वाले टाइम में आप उम्मीद रखो, कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं ओपीएस की, तो ओपीएस मिलने की उम्मीद पूरी पूरी यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ओपीएस जरूर बहाल होगी। तो इसी खबर के साथ में आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। और आपको क्या लगता है कि आपको सुधार हो सकते हैं एनपीएस के लिए जो कमेटी बनी है, आप कमेंट करके साझा कर सकते हैं अपने विचार। थैंक यू।